हम चाहते हैं कि सबसे पहला रंग आप ही हम पर लगाए। नहीं देखना है तुम्हारा चेहरा मुझे, इसे देखते ही आग में जल जाता हूं मैं। चली जाओ, कृष्ण राव और गंगा को लेकर यहां से चली जाओ। क्या हुआ राम? आप ठीक है? ये तो जहरीली सुई लगती है। अरे कोई बेची को बोलो। आप संभालिए अपने आप। मेरा दुश्मन घर तक भी पहुंच गया है। तो जाकर बता दो मेरे दुश्मनों से कि जो लोग तलवार से लड़ते हैं उनका एक सुई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बाजी संभालो अपने आप को। औषधि क्यों नहीं ले रहे हो बाजी? आई सही कह रही है भाऊ, मान जाइए पेशवा सरकार, ये समय जिद करने का नहीं है। मेरे कान नहीं, इतने से गांव के लिए मुझे कोई औषधि नहीं चाहिए। मेरा दुश्मन मेरी परीक्षा ले रहा है, देखना चाहता है कि बाजीराव बल्लाड़ कितने दर्द, कितने जहर से झुकेगा। तुम्हें दुश्मन की चिंता है, अपनी आई की नहीं। जी मैं समझाओ इसे। संभालो इसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ। पेशविन भाई, आप बाहर जाइए, इन्हें थोड़ी देर अकेला छोड़ दीजिए। अब जाओ। आप सभी बाहर आइए। आइए। क्यों भगवान, क्यों कर रहे राहु ऐसा? क्यों नहीं समझ रहे उनके शरीर को कितनी तकलीफ है? पेशविन बाई। हाँ वैशाली, आओ आओ, सबको ले आई हो? जी प्रणाम पेशविन बाई। प्रणाम। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? आप सबको तो पता ही है आपके पेशवा सरकार के साथ क्या हुआ है। ये वही सुई है और ये कोई मामूली सुई नहीं है। कई सारे धातुओं और तत्वों को मिलाकर बनाई गई है। घातक जहर था इसमें। देखो हमें इतना तो पता है कि इस तरह का काम दक्षिण में होता है, लेकिन वैशाली तुम ऐसा करो, इन दिनों दक्षिण की ओर कौन गया है, आया है, सब पता करो। जी पेशविन बाई। लाडू लाडू, जीजा जी की हालत अब पहले से बेहतर है। भाभी, अच्छे मुझे भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। अकेले में।
गंगा, भाभी पता नहीं मैं ये कैसे कहूँ, पर भाव, भाभी वो क्या कह रहे चिमा जी? हम समझ नहीं पा रहे, साफ साफ कहिए। भाभी, भाव ने मुझे आपसे पूछने कहा है कि गंगा और कृष्णा राव के साथ मायके कब जा रही हो? हमेशा के लिए। पता नहीं क्यों राव हमारे प्यार को समझना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर ये हमारे प्यार की परीक्षा है तो हम तैयार हैं। ऐसी क्या जरूरत थी इस वक्त मुझे बुलाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन और जीजाजी को मारने का षड्यंत्र रचने की? मैंने कहा था ना कि सिर्फ इतना सा ही जहर लगाना कि वो बीमार पड़ जाए और बही खाते से उनका ध्यान हट जाए। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था। मैंने तो सुई में भी इतना जहर लगाया कि वो कुछ दिनों के लिए बीमार पड़ जाए। पता नहीं उनकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई। आपको तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैंने आपका नाम नहीं लिया, कृष्णा राव। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे नाम लेने से लोग विश्वास कर लेते? निकल यहां से। सुनिए, अगर इस हमले में मेरा नाम आया ना तो आपका भी आएगा, समझ गए? और लोग विश्वास भी करेंगे। और जो ये आपके तेवर है ना, अपने पास ही रखिए। जीजाजी पहले ही लाडू को घर से निकालने पर तुले हुए हैं, और अगर ऐसे में उन्हें राजकोष धांधली में मेरा हाथ होने का पता चला तो वो काशी को हमेशा के लिए चांस भेज देंगे। सुनो, तुम इस लायक तो नहीं हो, लेकिन अब भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बदले में तुम्हें भी एक वचन देना होगा कि अब दोबारा तुम कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। निकलो। तबीयत कैसी है राव? जख्म गहरे हैं, बाहर से मलहम लगाने से भरने वाले नहीं है। तुम्हें मेरा संदेशा नहीं मिला? मिला। फिर कुछ हिसाब किताब बाकी थे, आप पूरे कर दीजिए, हम चले जाएंगे। मैं तो भूल ही गया, साहूकार की बेटी है, हिसाब तो मांगेगी। बताओ क्या चाहिए? 7 साल के एक एक पल का हिसाब चाहिए। एक एक दिन, एक एक रात जो इंतजार किया है उसका हिसाब चाहिए। पत्नी बनकर जो धर्म निभाया आपके ना रहने के बावजूद, उसका हिसाब चाहिए। बहू बनकर इस परिवार के लिए जो समर्पण किया उसका हिसाब चाहिए। पेशविन बनकर आपके सासवड़ के लिए जो कर्तव्य निभाए हमने, उसका हिसाब चाहिए। अरे रुक क्यों गई? बोलो ना, और क्या हिसाब चाहिए? बोल रहे हैं, बिल्कुल बोलेंगे। 7 साल तक अपनी एक एक चिट्ठी के जवाब का इंतजार किया। थोड़ा धीरज आप भी रखिए रहो, बड़ी जल्दी में आप। यही जल्दबाजी आप पहले दिखा देते हैं। अगर आपको हमें मायके भेजना ही था तो पहले कहते। 7 साल क्यों इंतजार कराया हमें? मैंने नहीं कहा था तुम्हें इंतजार करने के लिए। जाने के लिए भी तो नहीं कहा था ना राव। अगर एक गलत फहमी से हुई नफरत अगर आपके लिए इतनी ही बड़ी थी, क्या आप हमसे अलग होना चाहते थे तो कह देते? और अगर साहस नहीं था तो चिट्ठी लिखवाकर खबर भिजवा देते, चले जाते हम भी कोई ऐसे वैसे घर से नहीं है राव कि बिना किसी इच्छा के किसी के आंगन में यूं ही पड़े रहे। जिस मान सम्मान से हमें लाए थे, याद है ना? उसी अधिकार से कहते कि काशी नहीं रहना तुम्हारे साथ, चली जाओ यहां से, हम चले जाते। लेकिन आपने हमें इंतजार कराया, 7 साल इंतजार कराया।
इस अधिकार से? क्या हक था आपका? और क्या कहा आपने? साहूकार की बेटी है हम हैं साहूकार की बेटी, और हिसाब किताब के तो बड़े पक्के हैं राम। तो हिसाब किए बिना नहीं जाएंगे। क्या हुआ? अब चुप क्यों है? बोलिए। ठीक है, हम और इंतजार कर लेते हैं, लेकिन हिसाब के आप बहुत कच्चे निकले पेशवा। बाजी, नहीं, मैंने काशी को कृष्ण राव और गंगा के साथ यहाँ से जाने को कह दिया। क्यों? इस क्यों का जवाब आप जानती है ही। काशी गुनहगार है बाबा की। तुम्हारे बाबा की आत्मा को शांति मिलेगी अब। आधी अधूरी पूरी तब मिलेगी जब काशी अपने कदम सासवड़ के बाहर रखेगी। कब जा रही है वो? बहुत जल्द। सात साल के एक एक पल का हिसाब चाहिए। न जाने हमने राव को क्या क्या कह दिया। इतने सवाल किए कि कुछ जवाब ही नहीं था उनके पास। अब है। 7 साल का हिसाब मांगा था ना तुमने। अगर तुम्हें तुम्हारा हिसाब दिए बिना यहाँ से भेज दिया गया तो लोग बालाजी राव के बेटे पर उंगलियां उठाएंगे, समझी? इन 7 सालों की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। फिर भी सासवड़ से आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया है। इसीलिए इन 7 सालों के बदले में मैं तुम्हें 7 दिन देता हूं। 7 दिन अपनी पत्नी के रूप में जीने का मौका देता हूं मैं तुम्हें। अब आप लेकिन इन 7 दिनों की भी कुछ शर्तें हैं। इन 7 दिनों में मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ना तुम्हारे साथ और ना ही तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाऊंगा, ना तुम्हारे साथ इस वाड़े के बाहर जाऊंगा, ना मैं तुम्हारे साथ किसी सामाजिक कार्य में उपलब्ध रहूंगा, ना तुम मुझे तिलक लगाओगी और ना ही मैं तुम्हारे आंसू पूछूंगा। मतलब आप हमारे रुको, बस इतना ही नहीं, और कुछ है। एक छोटी सी शर्त। आज के बाद मैं इस कमरे में कभी वापस नहीं आऊंगा और ना ही तुम मेरे कमरे में आओगी। तो काशी भाई, हाँ पेशविन भाई, इन शर्तों के साथ तुम्हारे 7 दिन तो व्यर्थ हो जाएंगे। फिर भी रहना चाहो तो रह सकती हो। वाड़े में साहूकारों के लिए जगह तो है ही। हमारा शीला कहाँ है?
पेशविन बाई को पेशवा की ये शर्त स्वीकार है। पर यहाँ रह के करोगी क्या? उससे आपको क्या मतलब? आपने अपनी सारी शर्तें रख दी ना। अब आपकी इन 7 शर्तों के बदले हमारी बस एक शर्त। आपने जो अभी शर्तें खुद रखी उसमें से अगर एक भी शर्त आपने तोड़ी तो दोबारा उस शर्त का कभी पालन नहीं होगा। जैसे मान लो गलती से आपने हमारे हाथों से खाना खा लिया, तो फिर आप हमारे हाथों से खाना खाने से कभी इनकार नहीं कर पाएंगे। अगर आप हमारे साथ वाड़े के बाहर चले गए तो हम जब चाहेंगे आपके साथ आएंगे। और तुम्हें लगता है पेशवा बाजीराव इतना कमजोर है जो अपनी शर्तें खुद तोड़ेगा? आप कमजोर नहीं है राव, लेकिन वक्त बहुत बलवान होता है। तो क्या आपको हमारी ये छोटी सी शर्त स्वीकार है? बिल्कुल। लाडू, तुमने ये क्या किया? 7 दिनों की शर्त के लिए तुम तैयार क्यों हो गई? इन 7 दिनों में कोई जादू या चमत्कार नहीं हो जाएगा? मैं जानती हूँ कि 7 दिनों में कोई जादू नहीं होने वाला। फिर क्यों रुकेगी वो 7 दिन? जानते हैं हम गंगा, 7 दिन और रहकर कुछ नहीं होगा। और ये 7 दिन हमारे लिए आसान भी नहीं होंगे, लेकिन रह लेने दीजिए उसे 7 दिन। चले जाएगी चुपचाप हार मान के। हार जीत और शर्त में उलझ कर रह गए हम दोनों। 7 साल तो काट लिए, लेकिन ये 7 दिन बस एक मौका मिल जाए हमें। मौका तो मिलना ही था, आखिर बालाजी राव का बेटा हूँ। अगर अपने दुश्मन को मौका नहीं दिया तो मेरे बाबा का नाम खराब हो जाएगा। लेकिन हम भी पेशवा बाजीराव की पत्नी हैं, एक योद्धा की पत्नी है। बिना लड़े हार मान ली तो बाजीराव का नाम खराब हो जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि अगर नियत में सच्चाई हो तो भाग्य साथ दे ही देता है। और अपने स्वाभिमान के लिए एक कोशिश तो बनती है, क्यों? प्रणाम पेशविन बाई। अरे आइए आइए। पेशविन बाई, ये मंदरा है। हमें सासवड़ की किसी औरत का परिचय देने की जरूरत कब से पड़ने लगी? हम जानते हैं इसे। बोलो। पेशविन बाई, इसे आपसे कुछ कहना है, लेकिन अकेले में। आओ यहाँ बैठो। पेशविन भाई, वो जो आपके कोषाध्यक्ष जी है ना, जिनका हाथ काट दिया गया था, हाँ हाँ, मैं उन्हीं के घर में काम करती हूँ। मैंने कोषाध्यक्ष जी को किसी से कहते हुए सुना था, जिस आदमी ने पेशवा सरकार को मारने के लिए जहर दिया था, वो आदमी आज विनायक मंदिर में शाम को आने वाला है। वहाँ से आरती के बाद हमेशा के लिए दक्षिण की ओर चला जाएगा। तुम्हें पूरा यकीन है? तुमने यही सुना? पेशवा सरकार को कोषाध्यक्ष ने जहर दिया था? हाँ पेशविन बाई। हमारा एक काम करोगी तुम? आज विनायक मंदिर जाओ और उस आदमी पर कड़ी नजर रखना। जी पेशविन बाई। क्या हुआ? तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? हमने कहा था ना गंगा, नियत में अगर सच्चाई हो तो भाग्य साथ दे ही देता है। आज शत का पहला ही दिन है और देखो, भाग्य ने हमारा साथ दे दिया।
हमें वो एक मौका मिल गया। अब आगे क्या करना है वो ध्यान से सुनो। दादी काका, आज लाडू बाई का खाना नहीं बनेगा। क्यों? उनका आज व्रत है? नहीं नहीं, वो किसी गुप्त काम से बाहर जा रही है। गंगा, क्या हुआ? छोटी मालकिन मायके जा रही है क्या? नहीं नहीं कावेरी काकी, वो किसी गुप्त काम से जा रही है बाहर। अरे अरे अरे, यहाँ गंगा, मुझे पता है तुम्हें ये चूड़ियां बहुत पसंद है। लो, रख लो। अब बताओ, छोटी मालकिन कहाँ जा रही है? मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? क्षमा कीजिए मालकिन, लेकिन एक बहुत जरूरी बात पता चली है। लाडू, लाडू, राधा काकी तक खबर पहुंच गई है। अब बताओ आगे की योजना क्या है? देखो, राव को मंद्रा की पहचान कराने के लिए हमें मंद्रा को अपने साथ ले जाना ही होगा, और ऐसे में हमारे साथ कहीं ना जाने वाली शर्त भी टूट जाएगी। बस